हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ कुमार अनुराग और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये कुछ छोटा सा बेसिक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में। मैंने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में कर रखा है विद मैथमेटिक्स। मैं टाटा स्टील का ट्रेड अप्रेंटिस भी हूँ और करेंटली अभी मैं पावर प्लांट ऑपरेशंस, जो कि बॉयलर ऑपरेशन, टरबाइन ऑपरेशन और डीमिनरलाइजेशन प्लांट, जहाँ पर पानी को हम लोग डीमिनरलाइज करते हैं, उस प्लांट का भी मैं ऑपरेटर हूँ। और पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुनने में तो बड़ा अच्छा सा ये दो टर्म है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट इसको पढ़ते क्यों हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इसका जो मेन बेसिस है वो अभी हमें पता चलेगा। अगर हम लोग एक एटम का फिगर बनाते हैं, एटम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, तो यहाँ पर क्या है, एकदम सेंटर में क्या होता है एटम का? यहाँ पर होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, है ना। और इसके बाहर क्या हो जाता है, जो कि हम लोगों ने 9th-10th के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जिसे हम शेल्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो एकदम बीच में क्या होता है, सबसे बीच में यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसे हमें ऐसे समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन होता है, हमारा जो एटम है वो बना है कैसे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ता जाएगा सारी डाउट्स क्लियर होती जाएगी। तो एकदम बीचों बीच क्या होता है एटम के, दैट इज न्यूक्लियस। अब इसके अंदर जो प्राणी हमें मिलते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप के, उसे हम कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, जिसमें कि प्रोटॉन्स, सेकेंडली न्यूट्रॉन्स आते हैं। अब किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इक्वल्स टू उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तभी ना चार्ज बैलेंस होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इसके अंदर में, ये न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है ना। अब ये न्यूट्रल है तो ना पॉजिटिव पोजेस करता है ना नेगेटिव पोजेस करता है। दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से इसमें रखा जाता है इस एटम में, तो सबसे पहले हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग, के एल एम और एन, वेयर के एल एम
सॉरी n, these are the shells, these are the shells जो कि न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो हमें जानना होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons that can be accommodated inside the shells of an atom। कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट मीन्स कि कुछ नहीं है। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा था कि ये KL, M एंड N, ये जो शेल्स है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रख सकते हैं। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, जैसे कि kth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसकी एक लिमिट होगी, LH शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी एक लिमिट होगी, M में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसकी एक लिमिट होगी, और N की भी। तो ये डिसाइड करते हैं बाई अ फॉर्मूला, ओके, और ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर्स। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग n के बारे में समझते हैं। व्हाट इज n? n इज द एनर्जी, n is the energy level of an atom। इसी से हम लोग शेल को भी डिनोट करते हैं। किस तरीके से? लाइक अगर K है, L है, M है एंड N है, तो इन सारे ही शेल्स का एक वैल्यू होगा। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। जो एनर्जी लेवल N की वैल्यू है वो K के लिए कितनी होगी? क्योंकि ये पहला है तो 1, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3 एंड चौथा N है तो 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लीजिए इसको। यहाँ तक तो एकदम इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक शेल के लिए क्या करेंगे, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रख सकता है तो वो K के लिए देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू एन स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू, अब N की वैल्यू क्या है K के लिए? दैट इज़ 1 की स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 है ना, इजी। L के लिए 2 इंटू एन स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, 2 इंटू 2 की स्क्वायर, दैट विल बी 8। नाउ M के लिए सेम फॉर्मूला, तो 2 इंटू 3 की स्क्वायर, दैट वुड बी 18 एंड N के लिए सेम फॉर्मूले, 2 इंटू 4 की स्क्वायर, दैट वुड बी 32। एकदम इजी पीजी हो गया। चलिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 2। यहाँ पर कितना रह सकता है? 8। यहाँ कितना रह सकता है? बोलिए 18। और यहाँ पर कितना रह सकता है? तो 32। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पॉइंट क्या है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना ही इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एकोमोडेशन का फॉर्मूला है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है। तो इसको समझने के लिए
हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट्स आता है थ्रू क्वांटम नंबर्स, है ना। क्या क्या होता है क्वांटम नंबर्स? n, l, m और s। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी पीजी, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। चलिए, अब पॉइंट क्या है ना, n को हम लोग क्या कहते हैं? n क्या है? पहला क्वांटम नंबर में आते हैं हम लोग। सो व्हाट इज n? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एकदम इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी। एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया नहीं? चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कुछ नहीं, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है शेल्स और दी एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल क्या है? दी एनर्जी लेवल विच इज n, स्मॉल n। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था अभी जस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे कैसे डिनोट हो जाएगा? k के लिए, l के लिए, m के लिए और n के लिए। फिर से एकदम इजी पीजी। n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? फॉर k n की वैल्यू हो जाएगी 1। n की वैल्यू l के लिए क्या हो जाएगी? वुड बी 2। n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। बहुत ज़्यादा इजी हो गया नहीं? काफ़ी इजी। चलिए, ये कहाँ फंस गया? अब आते हैं अपने सेकंड क्वांटम नंबर की तरफ। किसके तरफ? सेकंड। तो ये जो सेकंड क्वांटम नंबर है, इसका बेसिक्स पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। पहले सुन लो क्या कहते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर, एकदम इजी पीजी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। चलिए, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर को एक और टर्म से हम लोग डिनोट भी करते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अच्छा आप लोग एक बात समझिएगा यहाँ पर, जैसे शेल्स होते हैं ना, के, एल, एम और एन, ये शेल्स मुझे जो दिख रहे हैं, आप लोगों को भी दिख रहे हैं, ये शेल्स एक्चुअली में है क्या? ये तो एक रास्ता हुआ ना, क्या इस रास्ते पे इस तरफ जाना है। दैट मीन्स के का एक लोकेशन हुआ, एल का एक लोकेशन हुआ, एम का एक लोकेशन हुआ और एन का एक एन लोकेशन हुआ, जो कि राउंड अबाउट है न्यूक्लियस के, है ना, जो कि राउंड अबाउट है न्यूक्लियस के। बट इसमें कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि जितने नंबर, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसे, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द शेल, है ना, दैट इज n फॉर, मतलब हो गया, ऑफ द शेल, लेवल ऑफ द शेल, द सेम विल बी दी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सेम विल बी द नंबर ऑफ सब शेल। एकदम इजी पीजी, अभी हो जाएगा इजी पीजी। कैसे? पहले आते हैं शेल्स, कोई दिक्कत नहीं, फिर आते हैं सब शेल्स।
तो every shell is divided into subshells। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो सबशेल्स होंगे ये सारे ही शेल्स में होंगे, ठीक है, सारे ही शेल्स में होंगे। दैट मीन्स के में अपने सबशेल्स होंगे, एल में अपने सबशेल्स होंगे, एम में अपने सबशेल्स होंगे, एन में अपने सबशेल्स होंगे। बट पॉइंट क्या है ना कि ये जो सबशेल का कॉन्सेप्ट है, तो ये सबशेल होते कितने हैं, है ना। तो सबशेल्स यहां पर होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी एंड एफ। तो एस क्या है यहां पे, एस क्या हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में बेसिक अभी आप ये जानिए कि एस, पी, डी, एफ सबशेल्स होते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा एक टाइम के लिए। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन आप याद रखिए इसको। एस में रहेंगे 2, पी में रहेंगे 6, डी में रहेंगे 10 और एफ में रहेंगे 14। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी, वेरी इजी। चलिए, अब यहाँ पर के में के की जो एनर्जी लेवल है वो कितनी है। एन की वैल्यू है यहाँ पर 1। दैट मीन्स इस डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द शेल दैट इज एन, द सेम विल बी द नंबर ऑफ सबशेल। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी n की वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर एक ही सबशेल आएगा। क्या आएगा, एक ही सबशेल आएगा। उस सबशेल को हम लोग बोलेंगे S। सबसे पहले सबशेल का कौन सा आता है, तो S आता है, तो S लगेगा। अब S के आगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सबशेल को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग N S एन एस, एन पी, एन डी और एन एफ, इस टर्म्स में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है ना, k के लिए n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर s ही आएगा पहला। फर्स्ट में s आता है, सेकंड में p आता है, थर्ड में d आता है और फोर्थ में f आता है। तो यहाँ पर s की जो वैल्यू है, सॉरी n की जो वैल्यू है s की क्या होगी, तो जो हम लोगों ने n की वैल्यू पकड़ी है, तो क्या होगी 1s। क्या होगी 1s। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अभी धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी n की वैल्यू 2s एंड 2p। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। सिमिलरली n की वैल्यू अगर 3 होती जाएगी, तो यहाँ पर 3s, 3p, 3d। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर n की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या 4s, 4p, 4d, 4f। कोई दिक्कत यहाँ तक ना। अभी हम लोग इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं ना, ताकि और ज़्यादा इजी हो जाए। अभी इजी पीजी कर देते हैं इसको, एकदम इजी पीजी। तो यहाँ पर क्या है, के का ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा राउंड अबाउट है ना, तो ये सिर्फ एक रास्ता में बटेगा अब, क्योंकि एक ही सबशेल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। देखिए आप लोग, यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ओनली 1s। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया के जितना एरिया पे है, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा ही हो जाएगा
1s, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली यहाँ पर L के लिए अब हम लोगों ने क्या किया था, इस तरीके से बनाया था ना, इस तरीके से 2s और 2p। तो यहाँ पर ये रास्ता कैसे बटेगा, क्योंकि L का वैल्यू यहाँ पर 2 है, N का वैल्यू जो है L के लिए 2 है, N का वैल्यू 3 है, N का वैल्यू 4 है, यहाँ N का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो रास्ते में बढ़ जाएगा, ये क्या होगा, दो रास्ते में बढ़ जाएगा ये। दैट मीन्स ये एक रास्ता हो जाएगा 2s और एक रास्ता हो जाएगा 2p, बहुत ज़्यादा इजी पीजी। सिमिलरली 3 के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से पूरा बन जाएगा। फिलहाल अपन थोड़ी ही दूर तक बनाते हैं, ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर 3s 3p 3d, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब आते हैं फोर्थ में। इसको लास्ट ऐसे बना लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो करके। फोर्थ वाले को इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s 4p 4d 4f, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये देख लीजिए इसे अच्छे से, जो हमारा nth शेल है इसकी n की वैल्यू रह गई थी 4 यहाँ पे। सिमिलरली जो हम लोगों ने नीचे लिखा था 4 बनेंगे उसके सब शेल, जितनी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल उतने नंबर ऑफ सब शेल। सब शेल मतलब क्या, रास्ता। k में कितना रास्ता है, सिर्फ 1s। l में कितना रास्ता है, 2s 2p। m में कितना रास्ता है, 3s 3p 3d। और n में कितना रास्ता है, 4s 4p 4d 4f। ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में। चलिए, अच्छा एक छोटा सा चीज़ यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि s के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे s में, तो 2। p में कितने रहेंगे 6, d में कितने रहेंगे 10 और f में कितने रहेंगे 14। कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पे, एक्चुअली इसको यहाँ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर k l m और n, तो यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d और यहाँ पर कितने 4s 4p 4d 4f। चलिए, तो यहाँ पर n का वैल्यू था 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4। n क्या है, एनर्जी लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो kth क्या है, ये शेल्स है, ये क्या है, सब शेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी पीजी। जितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल उतने नंबर ऑफ सब शेल। यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, इस तरीके से। यहाँ पर एक है एनर्जी लेवल तो यहाँ पर एक एनर्जी लेवल मतलब एक सब शेल। यहाँ पर दो है एनर्जी लेवल तो 2s एंड 2p। यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर तीन एनर्जी लेवल मतलब तीन रास्ते बनेंगे। और चार है तो यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि s के लिए ये 1s अगर लिख रहे हैं या 2s लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए ये s ऑर्बिटल s सबशेल जो है ये किस शेल में आ रहा है।
क्योंकि S तो 1 में भी आ रहा है, S तो 2 में भी आ रहा है, S तो 3 में भी आ रहा है, S तो 4 में भी आ रहा है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 जो n का वैल्यू है, बस ये डिनोट करता है कि वो किस एनर्जी लेवल में, दैट मीन्स किस शेल में है। अगर 1 है तो KH शेल का होगा, 2 है तो LH शेल का होगा, 3 है तो MH शेल का होगा, 4 है तो NH शेल का होगा। सारे के लिए एप्लीकेबल है। जैसे 4D, इसमें 4 का कोई काम नहीं है, बस इसको हम लोग को कंसिडर करना है कि कौन से शेल का ये सब शेल को लेकर के आया है। 4D, 4S, 3S, तो ये अलग अलग शेल्स के बारे में बताता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो यहाँ पर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ये वाला चीज़, इधर देखिए ये कि किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो S में रहेंगे 2, P में रहेंगे 6, D में रहेंगे 10, F में रहेंगे 14। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी पीजी। चलिए, तो यहाँ पे धीरे धीरे अब आप लोग बोलते भी जाइए अपने अपने मन में और हम लिखते भी जाते हैं कि 1S में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, S में कितने रह सकते हैं, 2। तो यहाँ पर भी तो S ही है ना, ये तो बस बता रहा है 1 की ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात हो रही है, KH शेल की। तो यहाँ पर S जो है दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रह पाएगा, 1S में भी K में भी, क्योंकि एक ही है दोनों। अब सिमिलरली 2S में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और P में कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3S में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 4S में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 14 इलेक्ट्रॉन। इजी पीजी। अब ऐड करते हैं सबको। टोटल में यहाँ पे KH शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 1S शेल ही है सिर्फ। अब यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ पर कितने रहेंगे टोटल, बोलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 2S भी है और 2P भी है, तो S में 2 और P का 6। सिमिलरली यहाँ पे 3 तो रास्ते बने हैं MH शेल में, तो क्या हो जाएंगे ये 18 इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी पीजी। 32। यहाँ से एक चीज़ तो प्रूव होती है ना, कि निर्धारित संख्या में SPDF की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और एडअप करते हैं, पर्टिकुलरली हर शेल के लिए, K के लिए भी वही, L के लिए भी वही, है ना। देखिए, S और P को 2 और 6 लेकर कंसिडर करते हैं तो 8 आता है। 3S, 3P, 3D, M के लिए क्या होगा, 18 हो जाएगा। N के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा, 4S, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, S है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। 4P है तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। D है तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और F है तो 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो टोटल में 32। तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में, है ना, ये वाला देखिए इसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इनसाइड द शेल्स ऑफ एन एटम इज गिवन बाय अ फॉर्मूला 2n², है ना। देखिए यहाँ पे K के लिए कितना था, 2, L के लिए कितना था, 8, M के लिए कितना था, 18, N के लिए कितना था, 32। एकदम इजी पीजी। यही चीज़ तो हम लोगों ने प्रूफ किया ना, 2, 8, 18, 32 KLMN के लिए, 2, 8, 18, 32। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की इसे समझाने की। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इनसाइड द शेल्स ऑफ एन एटम, तो उसको 2n² से हम लोग निकालते थे। अभी हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया किस तरीके से, हाँ चलिए। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है ना, कि ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर पे वापस आते हैं, ये सेकंड वाले अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में जो लोग पढ़ रहे थे, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, ये बेसिकली अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, और सब्सिडियरी, ये बेसिकली बताता है सब शेल के बारे में। किसके बारे में,
अभी तक मैं आई होप आपको शेल और सबशेल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। SPDF वाला, ये जो रास्ते किस तरीके से बने हुए हैं। K में सिर्फ 1s है, L में 2s2p है, M में 3s3p 3d है, और N में 4s 4p 4d 4f है। और ऐसा क्यों है कि 1 में 1 है, मन K का एनर्जी लेवल 1 है तो ये एक ही रास्ता बनता है। तो ये सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने वाला है कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है ना, द शेल दैट इज n, द सेम विल बी द नंबर ऑफ सब शेल। तो ये आप लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा, इसी के बेसिस में हम लोगों ने इसको डिड्यूस किया है। चलिए, तो सब शेल SPDF के बारे में ये बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, वी डिनोट दिस azimuthal quantum number as small l। क्या है? स्मॉल l, ठीक है। क्या है ये? स्मॉल l। अच्छा, एक चीज़ बहुत छोटी सी है बट जानने की ज़रूरत है। हमारा ना एक बहुत प्यारा सा इक्वेशन है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, सब सुने होंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये किसने दिया था? एरविन स्क्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एरविन स्क्रोडिंगर का इक्वेशन है, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसमें कुछ क्या है ना कि क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स मिलती है, जिससे कि बहुत सारे वैल्यूज़ हम लोग डिड्यूस करते हैं। जैसे एस में कितना इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन, है ना, ये फिक्स्ड है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे फिक्स्ड वैल्यू हर चीज़ में बता दे रहे हैं कि पहले से जान लो, बट ये डिड्यूस्ड है, ठीक है। ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा ये डिड्यूस्ड है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर L का कुछ ना डिनोटेड वैल्यू है पहले से, कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ L। प्लीज़ अब इसका कैलकुलेशन मत पूछिएगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि L की जो वैल्यू है फॉर सबशेल्स S, P, D एंड F, ये क्या है? एकदम सेट है, पहले से ही सेट है ना। 0 1 2 3। नहीं समझ में आया? समझना है ही नहीं भाई, इसे याद करना है। समझने के लिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जब डेरिवेशन वगैरह बताएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, तो फिर चैप्टर में चीज़ें क्लियर होंगी। बट आप लोग के 11th स्टैंडर्ड के जो करिकुलम, उसमें तो ये दिया ही नहीं है, डेरिवेशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसलिए अभी बस याद कर लो, SPDF के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 फॉर SPDF। एकदम रट्टा मार लो तो SPDF के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3, 0 1 2 3, है ना। क्या हो जाएगी? 0 1 2 3। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर के छोटा सा, मतलब ऐसे भी जानने के लिए तो है नहीं, बट स्टिल बता देते हैं। यहाँ पर ना अजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स, है ना, क्या एक्सप्लेन करता है ये? अबाउट दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या एक्सप्लेन करता है ये?
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बस ध्यान रखो कि ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम होती है उसे अजीमुथल क्वांटम नंबर से समझा जाता है। एक्चुअली अजीमुथल क्वांटम नंबर है ही वही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बट इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। क्या है ये? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एकदम मज़ेदार टॉपिक। अच्छा, इसके लिए ज़्यादा ड्रामा मैं करूँगा नहीं, है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। ऐसे समझते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं n की वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, दैट मीन्स सबशेल क्या होगा? 1s। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। n की वैल्यू अगर होगी 2 तो ये हो जाएगी 2s। क्या हो जाएगी ये? 2s। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए भी ये क्या हो जाएगी? 0। अगर सिंगल है तो ये 0 कैसे हो रहा है अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2s की जगह 2p का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, 2p का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसमें ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि शेल्स जो है वो बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबशेल्स जो है वो बताते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसे हम बोलते हैं। अब वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब कि ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताएंगे ऑर्बिटल्स, ये बताएंगे ऑर्बिटल्स। अच्छा, ऑर्बिटल्स का सीधा सा फंडा है, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। ये इससे अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सिंगल बॉक्स बनेगा। इसमें सिंगल बॉक्स, इलेक्ट्रॉन्स कितना ये रखता था? ओनली 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा? इसको भरते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग फिलअप करते हैं। बट पहले वो नहीं देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक डब्बे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सिमिलरली पी का केस आता है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का केस है। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का केस है। तो यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि एक डब्बे में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पी में कितने जाएंगे? इस तरीके से। तो ये ऑर्बिटल्स, अब ये ऑर्बिटल्स का नाम है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं px, py, pz। मतलब 3 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शनल, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स पे है ये। x, y, z। कोई दिक्कत नहीं। इस डायरेक्शन में भी, अभी शेप्स में नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे लिख रहा हूँ, तीनों डायरेक्शंस में ये ऑर्बिटल्स होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली डी के लिए क्या हो जाएगी? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है डी का। तो अगर सिंगल बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 10 के लिए कितना हो जाएगा? 5 बॉक्स बनेगा ना, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, है ना, 5, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन टोटल्स में एकोमोडेट कर पाएगा फिर वो। सिमिलरली अगर F के लिए बन रहा है तो ये हो जाएगा
14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 4 5 6 और 7। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हम लोग ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखेंगे। देखिए अब कलर चेंज कर देते हैं पेन का, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। रेड कलर से देते हैं। देखिए हम लिखते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो आप बताइएगा, नहीं आता तो उसको एक्सप्लेन तो करेंगे। 0 सेंट्रल को पकड़ना है, ठीक है, सेंट्रल बॉक्स को 0, राइट हैंड साइड बढ़ेंगे +1, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा ये -1। सिमिलरली यहाँ पर सेंट्रल के लिए 0 +1 +2 -1 -2। कोई दिक्कत? 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, नहीं भी आ रहा तो अभी समझ जाएंगे सब चीज़। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा कलर कर देते हैं, अच्छा लगेगा आप लोग को भी देखने में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो जनरल फॉर्मूला क्या है? इसको जनरल फॉर्मूला नहीं, इसको ना जनरलाइजेशन कर देते हैं। जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसको पता करने का कि किस ऑर्बिटल के लिए सॉरी किस सबशेल के लिए, फॉर विच सबशेल, बी इट S, P, D और F, the value of M or magnetic quantum number will be how much, है ना भाई? थोड़ा इंग्लिश और राइटिंग और ड्राइंग को मेरा इग्नोर कर देना, बाकी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने का है। तो यहाँ पर क्या है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म है 2l+1। क्या है ये? 2l+1 वैल्यू ऑफ m, 2l+1 वैल्यू ऑफ n। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि l का वैल्यू क्या होता है, बताइए फटाक से, क्या होता है? L 0 1 2 3 4 S P D एंड F। फटाक से लिख देंगे एकदम। चलिए अब आते हैं S के लिए कितना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल है भाई? बताइए बताइए। गुड, 2 इंटू, अब S के लिए L की वैल्यू क्या है? तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? ओनली 1। खटैक। P के लिए कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 + 1 तो कितनी हो जाएगी? 3। सिमिलरली D के लिए कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 प्लस, समझ रहे ना आप लोग कि S के लिए L की वैल्यू क्या है? 0 है। इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, है ना। ये फॉर्मूला बड़ा ही घातक और इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो 0 1 2 इस तरीके से हम लोग को
पुट करना है एल का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी एल की वैल्यू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 दैट इज 5। कोई चाप नहीं आता, एकदम क्लियर कट बढ़िया से। एफ की बचती है तो उसकी भी निकाल देते हैं भाई। 2 इंटू एल की वैल्यू 3 फॉर एफ 1, तो कितनी 26 प्लस 1 वाओ 7 आ गई वैल्यूज, एकदम बढ़िया है ना। चलो अब मिलाते हैं हम लोग ना। m की जो वैल्यू है फॉर s कितनी थी 0। यहाँ तक समझ में आया, मतलब एक ही वैल्यू m की। यहाँ पर m की वैल्यू प्लस -1 0 से लेके +1, तो m की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। बढ़िया क्लियर है ना। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी का मान लो अगर दिया है, मैं आप ही लोग को बोलता हूँ कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर मान लीजिए कि फॉर 4f दिया हुआ है ना, और इसका मान लीजिए कि इसके लिए m का वैल्यू दे रखा है -3 है ना, इसके लिए l की वैल्यू दे रखी है m की वैल्यू दे रखी है -3, तो बॉक्स बना लेंगे बड़े आराम से है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, थोड़ा बड़ा बन गया भाई बॉक्स, है कि नहीं। कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, एकदम क्लियर कट बढ़िया। तो पहले ही हम लोग को पता है कैसे हम लोग को देना है नंबर, एकदम सेंट्रल पे आएंगे हम लोग, सेंटर पे। तो 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो सिमिलरली अगर +3 की -3 दे रखा है अगर m का वैल्यू, तो दिख रहा है आँख से, हम लोग बॉक्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो है कि नहीं, कहिए। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब एक लास्ट क्वांटम नंबर है, लास्ट एकदम लास्ट, इसके बाद ख़त्म है। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर एकदम इजी, बहुत इजी है ये। अब हम लोग ऑर्बिटल्स तक तो पहुंच ही गए हैं ना, ऑर्बिटल्स तक पहुंच गए हैं हम लोग। अब इसमें एक ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं इस तरीके से। एक बॉक्स के अंदर, मतलब अगर एक अपर स्पिन में है तो दूसरा लोअर स्पिन में रहेगा। कैसे? एक अपर स्पिन में तो दूसरा लोअर स्पिन में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसमें अपनी कुछ पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, अपनी कुछ पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो वो अपने ही एक्सिस पे स्पिन करता है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, स्पिन करता है एट अ पर्टिकुलर स्पीड, स्पिन्स एट इट्स ओन एक्सिस with a particular spin, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है अभी तो। अरे आप लोग तो बता ही नहीं रहे हैं यार। ओन एक्सिस पर्टिकुलर स्पीड, ओके, एट अ पर्टिकुलर स्पीड, वो खुद से रोटेट करता रहता है ना।
तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑर्बिटल है, इसमें एक अपर स्पिन है, एक लोअर स्पिन है। तो एक मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो है अगर स्पिन अप लेता है, स्पिन अप लेता है, spin up, then the value of s, that is spin quantum number, will be plus half, will be plus half. सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ये वाला, जो कि डाउन स्पिन में है, लोअर स्पिन में, है ना, एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन, एक जो है आपका इस तरीके का स्पिन ले रहा है और एक जो है आपका इस तरीके का स्पिन ले रहा है ना, तो कैसे हो जाएगा ये स्पिन डाउन, दैट मीन्स n का जो वैल्यू है, सॉरी s की जो वैल्यू है विल बी माइनस हाफ। एकदम इजी पीजी, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, बहुत इजी हो गया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसका इसको एंड करेंगे। n की वैल्यू मान लो दे दी गई 2, l की वैल्यू दे दी गई मान लो, नहीं इतना इजी नहीं यार, थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। l की वैल्यू मान लो हो जाती है 1 और m की वैल्यू दे देते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग समझ गए अभी तक एक बार रिवाइज करके ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, या तो हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। m की जो वैल्यू है, मान लीजिए m की वैल्यू मान लीजिए कि 0 या नहीं, इसको ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको आगे हम लोग और टफर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 लेंगे n की वैल्यू को, l की वैल्यू को लेंगे हम लोग यहाँ पर 0, है ना, और m की वैल्यू को ले लेंगे हम लोग प्लस हाफ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी m की वैल्यू को ले लेते हैं, बताइए आप लोग को एक अच्छी सी वैल्यू बताइए यार, भी 0 और s की वैल्यू हम लोग ले लेंगे प्लस हाफ, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक सा बात है, अगर 2 है तो सेकंड नंबर शेल, l है तो l का वैल्यू हम लोग को पता है 0 1 2 3 होता है s p d f के लिए, तो यहाँ पर 0 अगर है तो ये 2s हो जाएगा, एकदम ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद अगर m है, m का मतलब इसका अगर ये बनाते हैं हम लोग 2s, तो s के लिए जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था ये इस तरीके का ऑर्बिटल बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या सिंगल ऑर्बिटल है, अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर प्लस हाफ की बात हो रही है, प्लस हाफ की, दैट मीन्स कि ये अपर स्पिन है, ये है अपर स्पिन, देखिए ये वाला केस है, इसमें अपर स्पिन, है ना। दैट मीन्स कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, स्पिन अप, ये वाले इलेक्ट्रॉन की। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, एकदम इजी। तो इस इलेक्ट्रॉन का हम लोग डिनोशन कैसे करेंगे सर, 2s1। अगर यही ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग को लेना रहता, अगर यहाँ पे माइनस हाफ हो जाता, तो इसको हम लोग क्या लिखते, 2s2,
क्यों? क्योंकि ये सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन है। पहला वाला स्पिन अप है, दूसरा वाला स्पिन डाउन है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, नहीं होगा, एंड दूसरा है हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा हो जाएगा ऑफ बाउस प्रिंसिपल। और इसके बाद जो है ये 3 प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद आप लोग एकदम मास्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। तो फिलहाल लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, है ना, देख लीजिए। कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, और पीडीएफ अगर चाहिए हो तो कमेंट करिएगा, फिर इसे भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सॉरी भाई, अगेन सॉरी, ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा गंदा है। चलिए, हैव अ गुड डे।